खबर मुंबई से सटे मीरा रोड इलाके की है। झकझोर देने वाली घटना सामने आई है। मीरा रोड के नयानगर इलाके में 32 साल की एक महिला को उसके लिव इन पार्टनर ने बेरहमी से टुकड़े टुकड़े कर दिया। आरोपी की महिला की हत्या के बाद शव को ठिकाने लगाने के लिए पहले शव के टुकड़े किए गए, फिर उसे कुकर में उबालकर मिक्सर में पीसकर शव के टुकड़ों को ठिकाने लगा दिया गया। आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। हालांकि आरोपी का कहना है कि महिला ने आत्महत्या कर ली थी। उसके बाद पकड़े जाने के डर से उसने ये खौफनाक हरकत अंजाम दी। सीधे रुक करते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी सूरज ओझा इस वक्त मौजूद है। जरा जानते हैं सूरज ओझा से और क्या डिटेल सामने आ रही हैं इस झकझोर देने वाली वारदात से जुड़ी हुई। सूरज बताइए जरा। रोमाना, देखिए मैं फिलहाल उसी इमारत के बाहर हूं। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये जो सामने आपको इमारत दिखाई दे रही है, इसी इमारत की 7वीं मंजिल पर 704 नंबर का वो फ्लैट है जो आज चर्चा का विषय बना हुआ है। पूरे मीरा रोड में हर किसी की नजर इसी इमारत पर है। इसके पीछे की वजह यह है कि इस इमारत में रहने वाले एक कपल ने जिसमें एक शख्स ने अपनी ही गर्लफ्रेंड लिविंग पार्टनर की हत्या कर दी। सरस्वती नाम बताया जा रहा है जिसकी उसने हत्या की। देखिए, पुलिस के सामने अब दो थियरी हैं। एक तो इसने लड़ाई की और लड़ाई कर उसकी हत्या कर दी, जिसके बाद उसने बॉडी को डिस्पोज ऑफ कर दिया। शक ये भी है कि उसे ऐसा लगता था कि सरस्वती का किसी और के साथ अफेयर है। दूसरी थियरी ये है कि सरस्वती ने खुद ही जहर खा लिया था, जिस वजह से इसे डर लग रहा था कि वो अब फंस जाएगा, लोग इस पर ही ब्लेम करेंगे। इस वजह से इसने बॉडी के 100 से ज्यादा टुकड़े किए। देखिए, मैं आपको बता दूं रोमाना, तो 100 से ज्यादा टुकड़े किए जाने की आशंका पुलिस ने आरोपी को लेकर क्या और जानकारी सामने आई है? पहचान कर ली गई है, गिरफ्तार किया गया। इसको क्या करता था ये आरोपी? कब से लिव इन में रह रहे थे ये दोनों? क्या जानकारियां? देखिए, सालों से ये लोग लिविंग में रह रहे थे। देखिए, ये आपको दिखा दूं, ये बगल की इमारत है। कोविड के से पहले ये कपल इस इमारत में रहता था, लेकिन कोविड के बाद वो इस विंग में शिफ्ट हो गए थे और यहाँ पर दोनों जन साथ में रहते थे। और जो आरोपी है उसकी उम्र काफी बड़ी है, जो डिजीज से उम्र में काफी ज्यादा बड़ा है। और कल बड़ा ड्रामा हुआ था। जब पड़ोसियों को बदबू आ रही थी घर से, तो पड़ोसियों ने अपने अपने घर में साफ सफाई की। उन्हें लगा कि कहीं चूहा तो मर नहीं गया। उन्होंने टेरेस की सफाई की, लेकिन उन्हें कहीं कुछ नहीं मिला। लेकिन जब जो दरवाजा होता है और दीवार होती है, दोनों के बीच की दरार से उन्होंने एक स्मेल को फील किया कमरा नंबर 704 से। उसके बाद उन्होंने सोसाइटी को जानकारी दी और घर के अंदर लगातार परफ्यूम मतलब एयर फ्रेशनर के मारने की आवाज सुनाई दे रही थी। और जब पुलिस यहाँ पर आई तो सबके होश उड़ गए थे। किचन में 3 बाल्टी भरकर फ्लैश पड़े हुए थे, मतलब शरीर के छोटे छोटे टुकड़े किए हुए थे, किसी में खून पड़ा हुआ था। तो घर के अंदर की स्थिति बहुत ही खराब थी। जी, मैं जरा दर्शकों को सुनाती हूँ कि इस पूरी वारदात के बारे में पड़ोसी हैं सुमेश श्रीवास्तव। उन्होंने जो कहानी सुनाई है मीडिया के सामने, वो रोंगटे खड़े कर देने वाली है। सुमेश जी, आप 704 में गए थे, मतलब क्योंकि किसी को पता नहीं था अंदर क्या है। तो जब अंदर गए तो क्या कुछ आपने देखा? कुछ नहीं, बेड पे ब्लैक कलर की थैली लगी थी। हाँ। किचन में पार्ट्स रखे थे कट करे हुए बाल्टी में। बस फिर उसके बाद वही जो जिनने किया था वो खुद ही आ गए थे 1 घंटे बाद। उनको पता ही नहीं था पुलिस आई है घर में। फिर आए, सब क्राइम ब्रांच वाले सब आ गए, फिर दरवाजा क्लोज कर दिया था। फिर आपको बाहर निकाल दिया? बाहर निकल गया था। अच्छा, जब आप अंदर गए तो बेड पे काली थैली थी, क्या बेड पे भी बॉडी का कोई हिस्सा रखा था या सिर्फ किचन में? क्या बाल्टी में भर भर के रखा था? किचन में था सब कुछ। क्या क्या था बताइए ना, किचन में क्या क्या देखा? बाल्टी में सब ब्लड और उसमें बाल्टी में पीसेस रखे। जितना ध्यान से देखा नहीं जा रहा था ना, क्योंकि सड़ गई थी बॉडी। अच्छा, स्मेल स्टिंग कर रहा था पूरा। अच्छा, तो कितनी बाल्टियां थी? 3 बाल्टियां थी। तीनों में बॉडी के पीसेस थे कि ब्लड भी किसी जगह पे अलग? वही ब्लड और मसल सब थे उसमें, सड़े हुए थे सब। आपको ऐसा कुछ आइडेंटिफाई हो रहा था कि इसमें पैर है, हाथ है, सर है, ऐसा कुछ आइडेंटिफाई हो रहा था? कुछ आइडेंटिफाई, सब कट कर दिया था उसने। कोई बॉडी का कोई हिस्सा ही नहीं था? नहीं, सब बाल्टी में ब्लड भरा हुआ था ना, सब अंदर था उसके। अच्छा, वो फिर बाद में जब मेडिकल वाले लोग आएंगे, फॉरेंसिक वाले, तो उन्होंने देखा रहेगा क्या क्या पीस था। अच्छा, ऐसे विजिबल कुछ नहीं था उधर। मतलब आप ऐसे देख के बता नहीं सकते कि बॉडी का कोई हिस्सा पड़ा हुआ है? क्योंकि एक ही हिस्सा था, ब्लैक का हिस्सा था, वो बाल्टी में रखा था, लेकिन वो पता नहीं लेग था क्या था, वो थाइस था कि क्या था वो। अच्छा, तो जो ब्लैक कलर की थैली आपने देखी बेड के ऊपर, तो उस पर भी ब्लड वगैरह था या फिर वो नॉर्मल? कुछ ब्लड नहीं था, सिर्फ थैली थी, प्लास्टिक की थैली। तो ये जो 3 बाल्टियां थी, कितनी बड़ी बड़ी बाल्टियां थी?
नॉर्मल नॉर्मल जो घर में बाल्टी होती है उतनी बड़ी। प्लास्टिक की? प्लास्टिक की। तो उस बाल्टियों में ब्लड और बाकी की चीजें आपने देखी? बाकी की चीज़ें। और काटने वाली क्या क्या चीजें मशीन देखी जिससे एक आम मतलब चीजें काटी जाती है? एक तो ट्री कटर जो आता है लंबा वाला, अच्छा, ट्री कटर। यस वो था। एक वुड कटर आता है, वो एक मशीन रखी थी। बस 2 ही मशीन थी। अच्छा, 2 मशीन देखी। और घर में बहुत सारे एयर फ्रेशनर वगैरह भी था? एयर फ्रेशनर था और स्मेल स्टिंग तो बहुत कर रहा था। हाँ, इसकी वजह से देख भी नहीं पा रहे थे लोग, वहाँ जा भी नहीं पा रहे थे, स्टिंग कर रही थी बॉडी। कितने दिन से चल रहा था स्मेल? 2 दिन से। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।